और इस वक्त गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे सुनाते हैं क्या कह रहे हैं गोपाल राय। मेंबर रखे गए हैं। ये जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, इनको ये इंश्योर करना है कि दिल्ली के अंदर इस बैन का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। इसके साथ साथ अभी हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे ट्रक दिल्ली के अंदर जो जरूरी ना हो, उनके लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया गया है। तो इन दोनों राज्यों से हम निवेदन कर रहे हैं कि जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, उसका जो एंट्री पॉइंट है, वहीं से इन गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि वो गाड़ियां दिल्ली के बॉर्डर तक। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। जब आ जाती हैं, खासतौर से गुड़गांव में, वो अगर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से डाइवर्ट नहीं होती हैं और गुड़गांव के बॉर्डर तक आ जाती हैं दिल्ली के, वहां से उन गाड़ियों को डाइवर्ट करना, वापस करना बहुत कठिन काम हो जाता है। और पिछले साल जो अनुभव आया कि बहुत लंबा लंबा जाम लग जाता है। तो इसलिए उन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हम पत्र लिख रहे हैं कि वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जो एक्सटर्नल और वेस्टर्नल जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, वहीं से गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया जाए। उससे जो है, चूंकि इनका प्रवेश एनसीआर में भी ऑलरेडी बैन किया गया है, जो सीओक्यू ने ऑर्डर दिया है, तो वहीं से अगर डाइवर्ट हो जाएंगे तो दिल्ली के जो बॉर्डर पे जो जाम की सिचुएशन बनती है, उससे जो है वो मुक्ति मिल सकती है। तो आज अभी डिस्कशन में ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस, डीपीसीसी के साथ ये निर्णय लिया है हमने। अगला जो हमने आज निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर हम वैसे तो पिछले साल से इस बार अभी इलेक्ट्रिक बसें भी बढ़ी हैं और सीएनजी की बसें भी बढ़ी हैं, लेकिन अभी आज हमने निर्देश दिया है ट्रांसपोर्ट विभाग को कि वो 500 प्राइवेट पर्यावरण बस सर्विस दिल्ली के अंदर शुरू करने की तैयारी करें। तो ये ट्रांसपोर्ट को डायरेक्शन दिया गया है। तो दिल्ली के अंदर अब पर्यावरण बस सर्विस, जो एक्स्ट्रा बसों के संचालन की तैयारी भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करेगा। 500 पर्यावरण बस सेवा नहीं, इससे मतलब ये जो पर्यावरण के लिए स्पेशली ये हायर करते हैं, तो जो सर्विस चलाते हैं उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है पर्यावरण बस सेवा। इसमें क्या इलेक्ट्रिक बसेस ही होती हैं? नो, ये प्राइवेट बसें होती हैं। प्राइवेट बसेस रन ऑन सीएनजी। या तो ये प्राइवेट से हायर करते हैं और उनको फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह जो है वो उपयोग करते हैं। अगला जो निर्णय लिया गया है मीटिंग में कि दिल्ली सरकार के अंदर जो वर्कफोर्स है, 50% वर्क फ्रॉम होम करेगी। जी, दिल्ली सरकार का मैंडेटरी। सिर्फ सरकारी दफ्तर, दिल्ली सरकार के जो दफ्तर हैं 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। जो प्राइवेट दफ्तर हैं उनके लिए भी हम एडवाइजरी जारी करने जा रहे हैं कि वो भी इसको फॉलो करें। अगला जो अभी निर्णय लिया गया है कि एसडीएम्स दिल्ली के अंदर जितने आरडब्ल्यूएज हैं उनकी मीटिंग कॉल करेंगे।
तो दिल्ली सरकार की ओर से ये कदम उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली में बसेस बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जो गुड़गांव या फिर दूसरी जगह जाने वाली गाड़ियां हैं उनको वहीं से डाइवर्ट किया जाएगा ताकि दिल्ली में प्रदूषण घटे। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति काफी विस्फोटक बनी हुई है। सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे एनसीआर में हवा काफी खराब हो चुकी है। आपको हम दिखाते हैं दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा AQI नोएडा में 562 है, दिल्ली में औसतन 472 है, फरीदाबाद में 412, गुरुग्राम में 437, आनंद विहार जो कि गाजियाबाद से सटा हुआ है यहाँ 489 है, जहांगीरपुरी में विस्फोटक स्थिति है, 765 पहुंच चुका है AQI, नेहरू नगर में 484 है। ये आंकड़े, ये जो 400 500 दिख रहा है आपको, 400 की स्थिति भी काफी ज्यादा गंभीर मानी जाती है, काफी सीवियर मानी जाती है और पिछले कई दिनों से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और साल दर साल इस तरह के आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं। और अक्टूबर खत्म होते होते और नवंबर की शुरुआत में इस तरह के आंकड़े बिल्कुल आम हो चुके हैं, पिछले कई साल से लगातार देखे जा रहे हैं। राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, सबसे जनता की यही अपील है कि इस जहरीली हवा से राहत दिलाई जाए। इसके बजाय अभी तक पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि पिछले साल तक पंजाब को जिम्मेदार ठहराया करते थे, अब पंजाब में भी उनकी अपनी पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने केंद्र सरकार से आगे आकर के इस मामले में प्रदूषण से राहत दिलाने की मांग की है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से अगर बात की जाए तो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में लगा पॉल्यूशन का लॉकडाउन। पॉल्यूशन की इमरजेंसी से बढ़ी परेशानी। औसत AQI 472 के पार, जनता में हाहाकार। दिल्ली में पॉल्यूशन से सांसों पर लगा पहरा। क्या पॉलिटिक्स से कम होगा प्रदूषण? दिल्ली को पॉल्यूशन से कब मिलेगी राहत? नवंबर का महीना शुरू होते ही दिल्ली में प्रदूषण जनता को डराने लगा है। दिल्ली की आबो हवा में जहर सा घुल गया है। दिल्ली के आसपास के इलाकों की हवा दम घोटू होती जा रही है। दिल्ली का औसत AQI 472 के पार हो गया है। अगर दिल्ली NCR के इलाकों की बात करें तो नोएडा का AQI 562, द्वारका का AQI लेवल 720, फरीदाबाद का 412, आनंद विहार 489 और जहांगीरपुरी का AQI 475 है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को किस कदर परेशानी हो रही होगी। किसी को गले में समस्या हो रही है तो किसी की आंखों में जलन हो रही है, लेकिन इन सबसे बेपरवाह सियासतदान अपनी ही सियासत में लगे हैं। दिल्ली के CM ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर कहा कि केंद्र सरकार को बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए आगे आना चाहिए। साथ ही केजरीवाल ने कल से प्राइमरी स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। तो वहीं पंजाब के CM भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को सियासत करने की जगह मदद के लिए आगे आना चाहिए और किसानों को अपराधी कहना ठीक नहीं है। सेंटर सरकार को मिलकर बैठना चाहिए। ये नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है, पूरे नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है। जैसे कि CM साहब ने अभी शहरों के नाम गिनाए हैं, कुछ शहरों के नाम ऐसे हैं जो नहीं भी आए होंगे AQI में, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में। बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्कूलों को बंद करने की मांग की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वो बच्चों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने स्कूल बंद नहीं किया तो बीजेपी सड़कों पर आंदोलन करेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को स्कूल बच्चों की जान की सुरक्षा, बच्चों की जान हिफाजत के लिए स्कूलों को बंद करना चाहिए। इतनी लापरवाही क्यों की अरविंद केजरीवाल जी ने? इसलिए तुरंत स्कूलों को बंद करना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आएगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी बढ़ते प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल और पंजाब सरकार को जिम्मेदार बताया है
और कहा कि अरविंद केजरीवाल क्रिमिनल बिहेवियर कर रहे हैं। दिल्ली आज एक इमरजेंसी हेल्थ क्राइसिस में है। यह रेड अलर्ट है, हेल्थ क्राइसिस का रेड अलर्ट चल रहा है। गैस चेंबर बना हुआ है बाहर, हम दौड़ पर नहीं जा पा रहे हैं। लोग जो बाहर जाते हैं खांस खांस कर बुरा हाल है। 10 महीने का बच्चा हो, इनके पोते की वे बात कर रहे थे, अनबॉर्न बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे हों, उनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। फैक्ट्री, गाड़ियों से निकला धुआं और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जलती पराली भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह है। अगर अकेले पंजाब की बात करें तो अकेले पंजाब में 29 अक्टूबर को 1898 जगहों पर पराली जली, 30 अक्टूबर को 1761, 31 अक्टूबर को 2131, 1 नवंबर को 1842 और 2 नवंबर को 3624 अलग अलग जगहों पर पराली जलाई गई थी। मतलब पिछले एक हफ्ते में अकेले पंजाब में करीब 15,000 जगहों पर पराली जलाई गई और पराली से निकला यही धुआं अब दिल्ली की जनता का दम घोंट रहा है। और इसी पराली को लेकर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी घमासान मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।